जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। पहले एक दो वॉइस मैसेज सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। सर मैंने आपको फीडबैक देना था कि पिछले 1.5 साल में मैंने बहुत बदतरीन हालात रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, और मैंने उन हालात में आपसे रब्ता किया था और बदतरीन दौर था वो मेरी ज़िंदगी का, और आपसे रब्ता करने के बाद मैं बेहतरीन हालात की तरफ आना शुरू हो गई हूँ। शुक्र अल्लाह का। मैं वो बंदी थी जो ज़िंदगी गुजारती थी कि अच्छा ठीक है मर जाना, बस ये हो जाएगा, बस एक दिन मौत आ जाएगी और सब कुछ आसान हो जाएगा। अब मैं ज़िंदगी जीना शुरू हो गई हूँ, मुझे पता है मरना है, पर अब मैं ज़िंदगी जीती हूँ सुकून। खैर आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं या उन्होंने फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दिया। एक और फीडबैक सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप सर? मैंने ये कहना था कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब से मैंने नेक्स्ट लिया है उसके बाद से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। 4 साल से मतलब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उस तरह से, और अभी 1-1.5 महीना हुआ है, और जिस तरह मैं चाहती थी ना वो बंदा मुझसे उस तरह बात करता है, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आगे फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मुख्तलिफ़ फ़ीडबैक के मैसेज हैं जो मेरे पास अंबार है, ये वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पर किसी भी इंसान को उसके मकसद में कामयाब कर रही होती। मैं बारहा दफ़ा इस पर बात कर चुका हूँ, आज फिर बात कर देता हूँ। एक तो नीयत है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। उसके साथ दूसरी जो 2 चीज़ें हैं वो दुआ है और कोशिश है। हम जब तक सही तरह से दुआ मांगना शुरू नहीं करते ना, उस वक्त तक मुझे ऐसे लगता है कि हम मुअल्लक रहते हैं। हम जब तक अपनी सही कोशिश नहीं करते ना, उस वक्त तक मुझे लगता है कि हम मुअल्लक रहते हैं। जिस दिन आपकी नीयत, दुआ और कोशिश एक ट्रैक पे आ जाती है, अल्लाह ताला आपको नवाज देते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ यकीन का मामला है। आपने जिस शख्स को हासिल करना चाहा है उसके साथ किसी वक्त में, किसी दौर में अगर आपका ताल्लुक़ रहा है तो फिर तो ये बात ठीक है कि वो वापस आएगा, फिर तो ये बात ठीक है कि वो रहेगा। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि आपका राब्ता ही नहीं है उस शख्स के साथ, आपने कभी उसके साथ बात नहीं की है और उसको आप फिर अपना बना कर रखना चाहते हैं, तो आपने यकीन कीजिए अपने आप को अज़ियत में नहीं डालना, आपने मूव ऑन करना, आपने वहाँ नहीं रहना। एक तरफ़ा ताल्लुक़ है तो फिर कुछ नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। हाँ, एक तरफ़ा इस किस्म का है कि आपकी तरफ से मोहब्बत है और उसकी तरफ से सिर्फ दोस्ती है या कुछ ऐसी कुछ टेंडेंसीज़ हैं, तो फिर उसको तो बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगर ताल्लुक़ भी बिल्कुल एक तरफ़ा है तो फिर समझ लीजिए फिर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे कतर से एक लड़के ने राब्ता किया। उसने कहा कि सर, मैंने एक ख़ातून को जिसने अपने आप को आमिल बताया और एक डॉक्टर को जो सो कॉल्ड किस्म का डॉक्टर था, जिसकी मैंने बेतहाशा फ़ीसें पे की, उसको मैंने हज़ारों रुपए एक एक सेशन के 5-5 मिनट के दिए, और उसने कहा जी कि मोमबत्तियाँ जला लें। उसने कहा जी कि कागज़ लें, कागज़ों के ऊपर नाम लिख के तो उसको काट के तो जला दें तो उसे तकलीफ़ होगी। और मेरे से उसने कम से कम 2.5 लाख रुपए लिए। उस खातून ने मुझे ये बात कही कि तुम्हारी शादी उसके साथ करवाऊंगी और उसके हमजाद के साथ करवाऊंगी, और हमजाद की शादी जब होगी तो जिन्नात आएंगे, जिन्नात की दावत करना पड़ेगी, और दावत के लिए इतने मन गोश्त चाहिए, इतनी मन चीज़ें चाहिए, और ये सब कुछ चाहिए, और इतने पैसे चाहिए। उसने मुझसे 3 मरहलों में 15 लाख रुपए ले लिए। आप ऐसे ढोंगियों के पास जाकर अपने आप को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? आप ऐसे लोगों के पास जाकर अपने आप को तबाह क्यों करना चाहते हैं? आप दुनिया से भी खारिज होना चाहते हैं, दीन से भी खारिज होना चाहते हैं, आखिरत से भी खारिज होना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए और जान लीजिए कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। एक बात समझ लीजिए और जान लीजिए कि अगर किसी ने करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून, कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। तो उसी से दुआ मांगनी है आपने, और उससे पहले अपनी नीयत खालिस रखनी है, नीयत ठीक रखनी है। अगर आप ऐसे ढोंगियों के पास जाएंगे कि मैं आपको रिलेशनशिप प्लान बताऊंगा और आपने जनाब उस पर अमल करना है और वो आपके कदमों की खाक बन जाएगा, मोमबत्तियाँ रंगीन किस्म की जलाइए, खुशबूदार मोमबत्तियाँ जलाइए, वो आपके पास आ जाएगा, आपके कदमों की खाक बन जाएगा, तो ऐसे ढोंगियों से बच जाइए। ये अपने ईमान के भी दुश्मन है, ये आपके ईमान के भी दुश्मन है। और फिर ये उन लोगों को कह रहे होते हैं जो खुदा की बात बताते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह से मांगो
उनके फिर ये मुखालिफ होकर कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको फ़लाँ शख्स गलत बता रहा है, मैं जो बता रहा हूँ अर्फ़ आखिर है। मैं ज़ाती तौर पर तो दावा ही नहीं करता कि मेरे हाथ में कोई चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पर तो दावा ही नहीं करता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि करना तो अल्लाह ने करना है, क्योंकि वही इरादा करेगा तो कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ खुदा ताला ने कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब अगर कोशिश आप ये करें कि आप किसी ऐसे ड्रामेबाज इंसान के पास चले जाएं जो आपके ईमान का दुश्मन हो, जो आपसे कहे मोमबत्तियाँ जलाए, ऐसे शख्स के पास चले जाएं जो कहे कि जिन्नात को हाजिर करेंगे और जिन्नात से शादी करवाएंगे और आपके हमजाद से शादी करवाएंगे, तो फिर ये आपका कसूर है। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर ख़वातीन या अक्सर मर्द अपने आप को इतना मजबूर और मकहूर कर लेते हैं कि अज़ियत उनका मुकद्दर बन जाती है, वो अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बच जाइए। आप खुद पढ़ाई कर लीजिए, वो काफ़ी है। खुद अल्लाह से दुआ मांग लीजिए, वो काफ़ी है। अल्लाह आपकी भी उतनी सुनता है। एक्सेप्शंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह आपके भी उतना करीब है। इसलिए कोशिश करें ढोंगियों से बच जाएं। और अगर कोई आपको अल्लाह के नाम के सिवा, अल्लाह के नाम से हटकर कुछ बता रहा है ना, तो वो झूठ बोल रहा है और झूठ ही वो चला रहा है। बस सिर्फ इतनी सी बात है। अगर कोई कहे कि मैं रिलेशनशिप प्लान बताऊंगा और एक दिन के अंदर वापस आ जाएगा, मैं डार्क साइकोलॉजी अपनाऊंगा, एक दिन के अंदर वापस आ जाएगा, तो नहीं, फिर वो झूठ बोल रहा है। अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे। आपका शुक्रिया।